हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके के चैनल कॉस्मिक क्लासेस पर। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था किसी भी एलिमेंट का कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। तो सबसे स्टार्टिंग में हमने जो आपको बताया था जीरो लेवल की क्लास साइंस की, केमिस्ट्री की बताई थी क्लास, उसमें हमने सबसे शुरू में आपको कुछ एलिमेंट नेम लिखवाए थे। जो आपको एलिमेंट नेम लिखवाए थे उनका सीक्वेंस दिया गया था 1 2 3 4 5 6 ये लिखा गया था और उनके सिंबल भी थे। तो अब उनमें से कुछ एलिमेंट की प्रॉपर्टी जो सेम पाई गई थी, उनकी वैलेंसी सेम हो गई थी और उनके और भी नेचर उनके जो मतलब सेम हो पाए थे। तो कुछ साइंटिस्ट आए थे, उन साइंटिस्टों ने क्या किया था, एक टेबल बनाकर दे दी। उस टेबल में क्या किया था, तो अब नए नए साइंटिस्ट, अब शुरू में जो साइंटिस्ट आए थे डोबे राइनर, तो डोबे राइनर ने अपना रोल लिया था। उसके बाद जो साइंटिस्ट आए थे हमारे दादाजी, आपके दादाजी भी हो सकते हैं, न्यूलैंड, और वे भी जो फेल हो चुके थे। फिर जो मौका मिला मेंडलिप को, तो मेंडलिप ने भी एक ड्रॉ तो कर दी वो टेबल, लेकिन उसमें भी कुछ डिफेक्ट आ चुके थे, क्योंकि जो मेंडलिप ने बताया था कि टेबल में आपको जो एलिमेंट रखने हैं वो आपको एटॉमिक मास के दम पे रखने हैं, परमाणु भार के दम पे। फिर उसके बाद मौका मिला हेनरी मोसले को। अब हेनरी मोसले ने क्या किया, उसने जो गलतियां पिछले साइंटिस्ट ने जो कर चुके थे पहले से ही, अब उन्हें पता चल गया था कि ये साइंटिस्ट जो है ये गलतियां कर चुके, अब वो गलतियां मेरे को बिल्कुल नहीं करनी। तो अब उन गलतियों को देखते हुए हेनरी मोसले ने इसको एक नाम दिया टेबल का, जिसका नाम दिया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो दी थी हेनरी मोसले ने जो जिसके दम पर बनाई थी, एटॉमिक नंबर के दम पर, नहीं परमाणु क्रमांक के दम पर यह पीरियोडिक टेबल उसने ड्रॉ की थी। और जो मेंडलिप ने उसने किसके दम पर की थी, एटॉमिक मास, परमाणु भार के दम पर बनाई थी। तो अब जो आपके सामने मेंडलिप की पीरियोडिक टेबल है जो आपको दिखाई दे रही होगी, उस मेंडलिप की पीरियोडिक टेबल और हेनरी मोसले अभी दो साइंटिस्ट में लग चुके थे। तो इसलिए इस टेबल का नाम ना तो मेंडलिप की आवर्त सारणी प्रॉपर बोल पाते और ना ही हेनरी मोसले की, इसलिए इसे एक नया नाम देगा आधुनिक आवर्त सारणी, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो आज हम चलिए इसी को समझते हैं, क्योंकि यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट छुपे हुए हैं। जैसे वैलेंसी याद करना, एटॉमिक मास, उसका एटॉमिक नंबर एक सीक्वेंस में दी गया है। उस सीक्वेंस को अगर हम समझ गए इसमें, तो प्रॉपर्ली हमारी केमिस्ट्री बिल्कुल हमारे ब्रेन में बिल्कुल सेटअप हो जाएगी एकदम अच्छी तरीके से बिल्कुल। तो आपको सबसे पहले आपको नोटबुक रखनी है और अपना पेन रखना है। उस पेन पे जैसे मैं इसको ड्रा करूंगा, आपको ऐसे ही अपनी कॉपी में नोटबुक में आपको ड्रॉ करनी है। तो स्टार्ट करते हैं, मेरे साथ बिल्कुल बनाएंगे आप। सबसे पहले आपको जो मैंने कल यानी कि पिछली वीडियो में आपको बताया था कि वो एसपीडीएफ आपको मैंने बताया था, उस एसपीडीएफ में सेल कितनी लिखवाई थी, मैंने 7 लिखवाई थी, 7 सेल लिखवाई थी, 1 2 3 4 5 6 7 7 सेल लिखवाई थी। अब उन्हीं 7 सेल के दम पर, यानी कि जो वहां पे साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने आप बाहु का जो रोल लिया था, उन्होंने जो एसपीडीएफ बना कर दिए थे आपको, उसी सीक्वेंस में टेबल बनानी है, सेम उसी के कॉन्सेप्ट से। तो शुरू करते हैं। ये 1 2 3 4 5 6 7 आपको बनाने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। इसको बोलते हैं पीरियड, आवर्त। इनके ये होते आवर्त होते हैं हमारे, और इन्हें डिनोट करते हैं एन्स। ये नंबर, ये हमारे सेल के नंबर है। कितनी सेल है, 7 सेल है। उसके बाद
इस वाले कॉलम को हमें फिर ऐसे ही नीचे तक ले जाना है और इस वाले से मिला देना है, और इस लाइनों को, इन लाइन को हमें आगे बढ़ाना है, आगे एक्सटेंड कर दो। और आपको ये समझना कि जितने भी इस टेबल में आपको कॉलम खड़े हुए मिलेंगे उनको हम बोलते हैं कॉलम बोलते हैं, यानी कि वर्ग बोलते हैं या समूह बोलते हैं। तो आपको जो दिया है याद क्या हो गया। इसके बाद आपको 1 2 3 4 1 2 3 4 से आपको जो स्टार्ट करना है यहाँ पे, इस वाले से आपको आगे तक बढ़ा देनी है, और ये वाले भी आगे तक बढ़ा सकते हो आप। इन सभी लाइन को आप आगे तक कर दो। उसके बाद आपको इसमें ये बॉक्स बनाने हैं। देखो अब मैं आपको बता देता हूं कैसे कितने बॉक्स बनाएंगे। जो हमने आपको बताया एस पी डी एफ बताए थे, एस में कितने इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, तो ग्रुप कितने बनेंगे, 2। ये कौन सा ब्लॉक है, एस ब्लॉक। क्या बोलते हैं इसको, एस ब्लॉक एलिमेंट। जिसमें एस ब्लॉक के एलिमेंट तत्व रखे जाते हैं उसे बोलते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं, 2। कितने कॉलम बनेंगे, 2 कॉलम बनेंगे। अब उसके बाद इसमें 10 आपको लाइनिंग खींचनी है। बताओ क्यों खींचनी है आपको। मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये हो गई। इसको ऊपर तक उठा दो ऐसे ही, और यहाँ तक ऐसे मिला सकते हो। अब उसके बाद आपको 6 खींचनी, 6 ड्रॉ करनी है। 1 2 3 4 5 6 और ये हम यहाँ तक ऐसे बढ़ा देंगे इसको। और जो आपको ये वाली जगह दिखाई दे रही है, इसका एक एलिमेंट हमने यहाँ पे रख दिया, हमने नहीं, साइंटिस्ट ने। तो टेबल हमारी इतनी तैयार हो चुकी है। अब इसके बाद आपको उसमें एलिमेंट फिल करने हैं। तो मैंने अब ये पूरी फिल कर दी है इसमें पीरियोडिक टेबल। तो आपको इसमें कुछ कॉन्सेप्ट समझने हैं। अब कॉन्सेप्ट क्या है, क्या समझने हैं आपको, वो इसमें देखने हैं आपको। देखो ये हमारा 2 जो आपको ऐसे कॉलम वाई मिलेंगे, उन्हें हम बोलते हैं, कॉलम वाई को वर्ग बोलते हैं, ग्रुप। वे हमारे ग्रुप होते हैं। और जो हॉरिजॉन्टल में होंगे, यानी जो रो में होंगे, रो वाइज, उन्हें हम बोलते हैं आवर्त, पीरियड बोलते हैं। ये हमारे पीरियड होते हैं ऐसे, और ये ऐसे कॉलम। अब आपको पीरियोडिक टेबल में समझना है कि जो मैंने पीरियोडिक टेबल पूरी ड्रॉ कर दी है यहाँ, इस पीरियोडिक टेबल में आपको कैसे कॉन्सेप्टों को आपको समझना होगा। क्या समझना है वो आपके मैं बता रहा हूँ। देखो ये हमारा शुरू का जो कॉलम है, इन्हें बोलते हैं कॉलम वाइज, और जो ऐसे होते हैं रो वाइज, उन्हें बोलते हैं आवर्त, पीरियड बोलते हैं। पीरियड और कॉलम, कॉलम का मतलब वर्ग, ये वर्ग बोलते हैं इनको हम। ये हमारे होते हैं एस ब्लॉक, इस वाले एरिया को हम बोलते हैं एस ब्लॉक। अब एस ब्लॉक क्यों कहा, क्योंकि जो हमने पिछले वाली क्लास में एसपीडीएफ, जो एसपीडीएफ अभाव के रूल के हिसाब से आया था, रूल ने बताया था कैसे इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। और जो एसपीडीएफ जो बनाए थे, जिसने जो सेल बनाकर दी थी, वो जो सेल पूरे बनाकर दी थी, वो साइंटिस्ट ने जो प्रॉपर आपको दिया था कि ये हमारा एसपीडीएफ, क्या है, एसपीडीएफ। तो एसपीडीएफ के हिसाब से ही पीरियोडिक टेबल का फॉर्मेशन हुई है। तो कैसे हुई है आप देखो, एस में कितने इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। ग्रुप कितने बने, 2 ग्रुप बने, 1 2 2 ग्रुप बन गए। फिर उसके बाद क्या है, एस पी ब्लॉक। पी ब्लॉक के इसे बोलते हैं, इस वाले को बोलते हैं पी ब्लॉक। ये हमारा होता है पी ब्लॉक।
पी ब्लॉक एलिमेंट, इसमें सारे पी ब्लॉक एलिमेंट पी ब्लॉक के तत्व होते हैं। किन्हें बोलते हैं पी ब्लॉक के एलिमेंट? जिन एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिन तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब हम करते हैं तो इलेक्ट्रॉन जब फील करते हैं तो इलेक्ट्रॉन अगर लास्ट सेल में अगर पी में भरते हैं, अगर लास्ट सेल का इलेक्ट्रॉन अगर पी में भरता है तो उसे हम बोलते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट। अगर किसी भी एलिमेंट का, किसी भी तत्व का अंतिम इलेक्ट्रॉन पी ब्लॉक में भरता है तो उसे बोलते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट। उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर पी में भर दिया तो क्या हो जाएगा हमारा? वो पी ब्लॉक एलिमेंट हो जाएगा। अगर किसी भी एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में भरता है तो उसे बोलते हैं हम डी ब्लॉक एलिमेंट। यदि किसी भी एलिमेंट का अंतिम इलेक्ट्रॉन, लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ ब्लॉक में भरता है तो उसे हम बोलते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट। क्या है इसका? S1 S2 P1 P2 P3 P4 P5 P6। बस आपको एक बात ध्यान रखनी, जो हमारा हीलियम है, हीलियम में इसका जो आउटर सेल होता है वो S होता है, S में बढ़ता है, लेकिन इसकी पोजीशन अभी थोड़ी सी, इसका करैक्टर इनके साथ मिलता जुलता है, तो इसलिए इस एलिमेंट को यहाँ पे रख दिया गया है। नहीं तो ये हमारा जो एलिमेंट है हीलियम, इसकी जो प्रॉपर्टी यानी कि जो उसका अंतिम इलेक्ट्रॉन जो फील करते हो आप, वो होता है इसका S होता है। तो इसकी प्रॉपर्टी वैसे इसके साथ भी मैच खाती है, लेकिन अभी प्रॉपर इसकी जगह को सेटिस्फाई नहीं कर पाए साइंटिस्ट लोग भी फिलहाल, तो इसलिए अभी इसे यहाँ पे रख दिया गया है। क्यों बताऊंगा क्या ऐसा क्यों होता है इस वाले एलिमेंट का भी आपको बताऊंगा। तो अब आपको समझना है इसमें डी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक में एलिमेंट में होते हैं D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 और D10 ये होते हैं। और अब जो ग्रुप होते हैं हमारे, टोटल ग्रुप होते हैं 18 ग्रुप होते हैं, 18 ग्रुप होते हैं जो हम इसमें आपको बताएंगे। 18 ग्रुप होते हैं। देखो जो आया था IUPAC के हिसाब से आए थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो अब आप इन्हें बोल सकते हैं कि ये हमारा पहला ग्रुप, दूसरा ग्रुप, तीसरा ग्रुप, चौथा ग्रुप, ऐसे ग्रुप के हिसाब से हमारे चलते जा रहे हैं पूरे। तो अब जो नए साइंटिस्ट इसे बोलते हैं न्यू, ये हमारा नया सिस्टम होता है IUPAC, और एक होता है ओल्ड सिस्टम। अब ओल्ड के लिए यानी कि जो मेडली पाए थे उन्होंने जो इसके सेपरेट तरीके से जो ग्रुप बनाए थे वो बनाए थे रोमन अंक के हिसाब से। फर्स्ट ए ग्रुप, यानी इनको जो सब सेल के हिसाब से ना ए और बी में डिवाइड कर देते हैं। इसे पूरे को ए मान लिया था, इस वाले को पूरे को, इस वाले को ए पूरे को, और इसको पूरे को बी, सॉरी इसको पूरे को मान लिया था बी, डी वाले को बी, ये हमारा पूरा बी हो गया था। तो अब क्या हुआ था इसमें? फर्स्ट ए, सेकंड ए, 13 ग्रुप है तो ये हो जाएगा थर्ड ए ग्रुप, फोर्थ ए ग्रुप, 5 ए ग्रुप, 6 ए ग्रुप, 7 ए ग्रुप और 8 ए ग्रुप। तो रोमन अंक के हिसाब से भी ये ग्रुप डिवाइड हो गए थे, और वैसे 1 2 3 4 के हिसाब से भी डिवाइड हो चुके थे। तो अब ग्रुप में अब बारी करते हैं कि इनकी वैलेंसी। पहले तो मैं आपको बताता हूँ, ये हमारा होता है डी ब्लॉक, इस वाले को बोलते हैं पूरे को डी ब्लॉक,
डी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक, डी ब्लॉक, और ये होते हैं बी के हिसाब से। यहां शुरू होगा इसमें फर्स्ट बी, सेकंड बी, थर्ड बी, फोर्थ बी, 5B, 6B और 7B, और यहाँ से लेकर यहाँ तक के हमारे होते हैं 8AB। यानी कि जो साइंटिस्ट मेंडलीव थे उन्होंने जो 8 के हिसाब से ग्रुप को सेपरेट कर दिया था कि 8 ग्रुप इसके हो गए, 8 इसके हो गए, इसके हिसाब से। जब पहले की बात है ओल्ड सिस्टम था। उसके बाद नया साइंटिस्ट आए थे हेनरी मोसले, उन्होंने तो एसपीडीएफ के हिसाब से ग्रुप बनाया पूरा। तो अब जो बनाया पूरा ग्रुप उसके हिसाब से क्या बेनिफिट हमें उसको मिला, देखो भैया बच्चों। शुरू में जो पहला ग्रुप होगा, जिसका ग्रुप नंबर पहला, उसकी बैलेंसी कितनी, एक बैलेंसी होगी। बैलेंसी कितनी इसकी पूरी, एक बैलेंसी प्लस की एक बैलेंसी। चाहे इसमें सोडियम, हीलियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सिल्शियम, फ्रेंशियम, अगर ये कोई से भी एलिमेंट होगी, कोई से भी तत्व हो गए, इनकी सबकी बैलेंसी कितनी होगी, एक होगी। और क्यों होगी बैलेंसी, अब बैलेंसी को भी आपको समझना है क्यों होती है। क्योंकि जब भी आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो इसके आउटर सेल में एक इलेक्ट्रॉन फील होगा S1 में, वो S1 में फिनिश हो जाएगा, तो वही उसकी क्या कहलाएगी, वैलेंसी। तो उसी को हम वैलेंसी बोलते हैं, वह उसकी संयोजकता होगी। संयोजकता बोलते हैं हिंदी में, संयोजकता, वैलेंसी, वो इसकी क्या होगी, वैलेंसी होगी। तो पहले ग्रुप में कितनी वैलेंसी एलिमेंट के ऊपर, प्लस की एक वैलेंसी। दूसरे ग्रुप पर +2 वैलेंसी। इसका मतलब क्या, जब दूसरे ग्रुप में जितने भी एलिमेंट होंगे, अगर आप उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हो तो उनके आउटर सेल में, लास्ट वाली सेल में, सब सेल में 2 इलेक्ट्रॉन फील हो जाएंगे पूरे। कोई सी भी एलिमेंट का आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकते हो। जैसे एग्जांपल मैं आपको करके दिखा देता हूँ। फिर भी Mg कितना होते हैं, 12 होते हैं। करो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, आउटर सेल कितना है, 2 आ गया लास्ट में। तो अभी किस ग्रुप का एलिमेंट है, दूसरे ग्रुप का एलिमेंट है। बैलेंसी कितनी है, प्लस की 2 बैलेंसी है। इसी से हम बैलेंसी बता रहे हैं। देखो 6, 2 8, 2 10, 2 12, पूरा हो गया 12। तो ऐसे हम बता देंगे प्रॉपर्ली। तो अब बात करते हैं अगले वाले पी ब्लॉक में, उसकी बैलेंसी। इनकी बैलेंसी अभी इसके बाद बताऊंगा, पहले इस वाले को समझते हैं। इसकी कौन सा ग्रुप है, 13वां ग्रुप भी है और थर्ड ए ग्रुप भी है। हमें थर्ड ए के हिसाब से चलना है। तो इसकी प्लस की एक बैलेंस, प्लस की 3 बैलेंसी। और जैसे फोर्थ ग्रुप पर आ गए, यानी कि 14 ग्रुप पर हो गए, तो इसमें हो जाएगी प्लस माइनस 4 बैलेंसी। इसका मीनिंग हम आपको बताएंगे कैसे कि प्लस माइनस क्यों होता है ऐसा, अभी अगली नेक्स्ट वीडियो में। और ये हमारा नाइट्रोजन, इसके बाद ये नाइट्रोजन वाला जो ग्रुप है, इसे बोलते हैं 15 ग्रुप, यानी कि 5वां ग्रुप, 5A ग्रुप। तो इसकी वैलेंसी अब घटते जाना है। अब आपको घटाना है। घटाने का मतलब क्या, अब देखो यहाँ पे पॉजिटिव प्लस की 1 +2 +3, अब क्या प्लस माइनस आ गया। अब आपको -3 -2 -1 ऐसे चलना है आपको। -3 बैलेंसी कितनी होगी, -3। इसकी बैलेंसी कितनी होगी, -2 -1 और यहाँ पे 0। अब आपको एक कॉन्सेप्ट छोटा सा समझना है। अब कि कोई भी एलिमेंट होगा, कोई भी तत्व होगा, वो चाहता है कि मेरे अंतिम सेल में या तो 8 इलेक्ट्रॉन हो जा पूरे या 2 हो जा। तो या तो इलेक्ट्रॉन लेगा किसी से या दान करता है किसी को। उसे अपनी आउटर सेल में पूरे 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं। कितने इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं, या उसकी आउटर सेल में 2 होने चाहिए। अगर ये नहीं होगे तो वो अनस्टेबल हो जा, पागल हो जा, मतलब ये। और उसे सही होने के लिए उसके आउटर सेल में 2 चाहिए या 8 चाहिए। अब कैसे, देखो यहां तक इसमें। अब जैसी बारी आई इस वाले की, तो इसका ग्रुप नंबर कितना है, 5A है। तो जो 5A है, तो 5 को
5 को 8 होने के लिए कितने की कमी है? 3 की कमी है। तो जितनी कमी होगी वही हमें यहाँ पे लिखनी है। इस कॉन्सेप्ट को बता रहा हूँ मैं, जो माइनस वाला है, इस कॉन्सेप्ट को इस तरीके से आपको समझना है। पहले आपको ये दिमाग में आपको थोड़ी थोड़ी बातें आपको पहले सेटअप करनी है, उसके बाद प्रॉपरली हम जब चैप्टर पर आएंगे तो और डीपली आपको पढ़ाएंगे। तो कितना हो गया इसमें? -3 हो गया। अब ऐसे ही हमारे 16 ग्रुप, 16वां ग्रुप से बोलते हैं 6A। 6 को 8 होने के लिए कितने कमी है? 2 की कमी है। वैलेंसी कितनी आ गई? -2। अब कितना है? 17, यानी कि 17वां ग्रुप, या बोलते हैं क्या 7A ग्रुप। 7A ग्रुप। अब 7 को 8 होने के लिए कितने कमी है? 1 की कमी है। कितना आ गया? -1। कमी को लिखना है। अब कितना है? 8 है। 18 ग्रुप, 8A ग्रुप। तो 8 को 8 होने के लिए कितने की कमी है? 0। कोई जरूरत ही नहीं, तो क्या बन गया? 0। बैलेंसी कितनी आ गई इसकी? 0। तो इस ग्रुप में जितने भी एलिमेंट है सब की बैलेंसी कितनी है? 0, 0। इस ग्रुप में यानी कि सेवंथ ग्रुप में, यानी कि 17वें ग्रुप में कितनी बैलेंसी है? -1। इसमें कितनी है? -2। इसमें कितनी है? -2। पूरे ग्रुप में जितने भी एलिमेंट होंगे उस पर अगर हमने एक को याद कर लिया तो सबकी बैलेंसी हमें याद हो गई। तो कितने कॉन्सेप्ट निकल कर आ रहे हैं इससे हमें, पीरियोडिक टेबल से। तो अब देखते हैं इसके बाद हम इसमें नेक्स्ट इसमें। तो अब जो आपको समझना है, इसमें पहला ग्रुप आया है, पहले से लेकर यहां तक की जो बैलेंसी आई है वो तो आई है उसके आउटर सेल के हिसाब से कि आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब उसके बाद उससे इलेक्ट्रॉनिक कमी पड़ी कि उससे जो 8 चाहिए उसके मतलब आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए उसको। क्यों चाहता है कि मेरे आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जा पूरे। तो जब 8 इलेक्ट्रॉन नहीं पूरे होंगे तो रिक्वायरमेंट करा कि मेरे को इलेक्ट्रॉन चाहिए हैं। तो इलेक्ट्रॉन के हिसाब से हम जो यहाँ पे माइनस करते जाएंगे कि इतने कर्जा हो चुका उसके पास, ऐसे करते जाएंगे। अब आपको समझना वही कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताया है, सेम ये मैंने कोई बताया M मॉलिक्यूल या कोई भी M। अब आपको जितने अंतिम सेल में इलेक्ट्रॉन वे आपको समझने हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि जिसके अंतिम सेल, सब सेल में इलेक्ट्रॉन अगर फिल होते हैं, अगर वे S में भर गए, S में खत्म हो गए तो S ब्लॉक के एलिमेंट होंगे वे। अगर D में खत्म हो गए तो D ब्लॉक के एलिमेंट होंगे। अगर वे P में खत्म हो गए तो P ब्लॉक के एलिमेंट होंगे। जिसमें भी आप इलेक्ट्रॉन देते जाओगे कि लाइन से ऐसे भिखारी खड़े हैं साइड में, अगर आपको अपनी जेब से ऐसे निकाल लिया आपने, दिया और देते देते आपको किसी एक भिखारी पे खत्म हो गए। और अगर उस वो भिखारी जो लास्ट वाला सेल है वो अगर वो S का हुआ तो ब्लॉक कौन सा हो जाएगा? S ब्लॉक, यानी कि S ब्लॉक का एलिमेंट है वो। अगर P में खत्म हो गया ना, P ब्लॉक का एलिमेंट है वो। जहां पे भी आपके इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाएंगे उसी को बोलते हैं उसको ब्लॉक नंबर। तो अब आपको समझना है कि पहले इसके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे। ये क्या हमारे पास NH2 इसका फॉर्मूला। तो इसके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है भी? 1 फिल कर दो 1। इसके आउटर सेल में कितने हैं? 2, 1, 2 फिल कर दो। ये लास्ट वाले सेल की बात कर रहे हैं, लास्ट वाली सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन वो बात कर रहे हैं, इसमें वो काउंट करने हैं आपको। तो इसमें बताओ आप, इसमें कितने हैं? 3 है, 2, 3 लिख दिए। इसमें कितने हैं? 1, 2, 3, 4। कितने? 4 इलेक्ट्रॉन है। और इस वाले में देखो भैया, अब आपको कुछ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझना है। इलेक्ट्रॉन 4 हो गए। अब आपको इसके हिसाब से ना देखते, आपको जो 15 लिखा है 5A लिखना है, 5 के हिसाब से चलना है। अब जो 5, 15, 16 जो लिखा है इन्हें बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। ये भी आपको चैप्टर में बताए जाएंगे। अभी आपको थोड़ी थोड़ी नॉलेज लेनी है, बस थोड़ी नॉलेज। 1, 2, 3, 4, 5। और अब जब भी आप किसी के भी साइड में इलेक्ट्रॉन ऐसे फिल करोगे तो आपको 4 जगह से इलेक्ट्रॉन बढ़ने, 4 जगह से 1, 2, 3, 4 ऐसे बढ़ने। आपको ऐसे कतई नहीं बढ़ने 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसा। ये रॉन्ग है, ये गलत है, ये सही है। इसके ऐसे बढ़ने हैं। पहले 1, 2, 3, 4 एक सर्किल करना है पहले। सर्किल के बाद अगर फिर आपको 2 बढ़ सकते हो ऐसे इसमें। अब इसके बाद देखो कौन सा है ग्रुप?
16वां ग्रुप यानी कि 6 ग्रुप, तो कितने इलेक्ट्रॉन बढ़ने 6, 1 2 3 4 5 6 हो गए। अब उसके बाद क्या है, देखो कितने इलेक्ट्रॉन बचे यहाँ पे, 2 बचे, बैलेंस कितनी होगी -2। यहाँ इलेक्ट्रॉन कितने बचे -3, बैलेंस कितनी होगी -3। अब यहाँ उसके बाद कौन 17वां यानी 7वां ग्रुप, इसे लिखते हैं यहाँ पे M 1 2 3 4 5 6 7, कितने बचे 1, बैलेंस कितनी होगी -1। अब इसके आउटर सेल में कितने हैं 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, बैलेंस कितनी है 0, कोई आउटर सेल में कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं, जो सिंगल होगा वो इसकी बैलेंस होगी। देखो यहाँ सिंगल कितना है 1, बैलेंस कितनी +1, यहाँ सिंगल कितना है 2, बैलेंस कितनी है +2, यहाँ सिंगल कितने हैं 4, बैलेंस कितनी बनी 4, यहाँ सिंगल कितने हैं 3, बैलेंस कितनी बनी 3, यहाँ सिंगल कितने हैं 3, बैलेंस -3, ये माइनस हो गई। बस ये आपको समझना है, यही आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना है। 2-4 दिन के लिए आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, उसके बाद आपको 2-4 बार वीडियो आपको देखोगे तो बिल्कुल कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ में आ जाएगा आपके। तो अब इसके बाद हम इसमें बात करते हैं कुछ जो लास्ट के एलिमेंट है, इन्हें बोलते हैं नोबल गैस। नोबल गैस, अब नोबल गैस क्यों बोलते हैं, अब नोबल गैस का मतलब क्या है कि इनका ऑक्टेट पूरा है। ऑक्टेट पूरा का मतलब क्या, इनके आउटर सेल में बिल्कुल पूरे इलेक्ट्रॉन फिल हो रखे हैं, ना तो इन इलेक्ट्रॉन को देने की जरूरत किसी को और ना ही लेने की जरूरत है। ये ऐसे इंसान है कि कहीं भी कोई भी कुछ भी कहीं भी फाइट हो रही होगी कि इनको कोई मतलब नहीं दुनियादारी में क्या हो रहा होगा, ये अपनी धुन में मस्त है, क्योंकि ना तो इनको पैसे की जरूरत है और ना किसी को लेने की ना देने की कोई भी जरूरत नहीं, किसी भी अपना प्रिडिक्टेबल मस्त तरीके से साइड में आराम से बैठे हैं, नोबल बोलते हैं। नोबल इंसान है, कोई मतलब नहीं क्या हो रहा है घर में, कुछ भी हो रहा होगा कोई मतलब ही नहीं बिल्कुल भी, तो उसको बोलते हैं क्या नोबल गैसेज। वो ये नोबल गैसेज होती है, नोबल मेटल। नोबल मेटल क्या प्रिडिक्टेबल में हो रहा है, इनको कोई मतलब नहीं है। अब सब इलेक्ट्रॉन देखो, यहाँ कोई किसी को इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ रही है, कोई दान कर रहा है, कोई दान करेगा, कोई लेगा, तो कोई किसी को दान करना है कि कोई लेगा, तो लेना और देना ये चलता रहेगा इन प्रोसेस में, इस प्रोसेस में प्रेडिक्टेबल में। तो अब आपको इसमें कुछ कॉन्सेप्ट और समझने, जो एक साइड से इधर के जो होते हैं उन्हें बोलते हैं नॉन मेटल, और जो इस साइड होते हैं उन्हें बोलते हैं मेटल। एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा होती है यहाँ पे, जो इसमें आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी, एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा जो पिंक कलर में, उसके इस साइड में वो सब मेटल होते हैं, दूसरी साइड में अदर साइड में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें हम बोलते हैं नॉन मेटल। इस साइड में जो होते हैं उन्हें बोलते हैं मेटल, और जो टेढ़ी मेढ़ी रेखा होती है जिगजैग, उसे बोलते हैं हम नॉन मेटल। उसके अंदर मेटल भी होती है और नॉन मेटल भी होते हैं, उसे बोलते हैं मेटलॉइड। मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड, वो इसमें हमें प्रोसेस में समझना है। तो अगली वीडियो में हम समझेंगे इसमें कि किसको हम मेटल किसको नॉन मेटल बोलते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि इसको आपको याद कैसे करना है, क्योंकि अब याद भी तो करना है। अब ड्रा करना बहुत आसान है, पीरियोडिक टेबल में खींचना ड्रा करना बहुत ही आसान है इसको बनाना, लेकिन वो डिफिकल्ट है इसको समझना, और इसको कैसे इसमें एलिमेंट फिल हो रखे हैं वो समझना बहुत ही डिफिकल्ट है। तो इसलिए उस डिफिकल्ट को हम आसान बनाने के लिए आपके पास कुछ ट्रिक लेकर आए हैं। तो लेट स्टार्ट। कॉस्मिक ट्रिक क्या है? कॉस्मिक ट्रिक वो ट्रिक है, देखो, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सिलिशियम, फ्रेंशियम। तो अब इसको बोलते हैं ली ना की रब से फरियाद। है ली ना की रब से फरियाद। नोट करो मेरे साथ सभी स्टूडेंट। है क्या हो जाएगा? क्या? एच ली LI ना NA की के रब RB से CS फरियाद FR। है लीना की रब से फरियाद, ये हो जाएगा हमारा इसमें। नेक्स्ट इसमें इनको बोलते हैं आवर्त, यानी फर्स्ट
फर्स्ट ए ग्रुप, इनको ग्रुप बोलते हैं। ये हमारे ग्रुप होते हैं जितने दिए हैं। टोटल जो इसमें टोटल 18 ग्रुप और टोटल जो पीरियड है 7 पीरियड है। 7 पीरियड है और यानी कि इनको बोलते हैं आवर्त। ये तो 18 वर्ग और 7 आवर्त, 7 आवर्त होते हैं और 18 वर्ग होते हैं इस पर पूरे पीरियड टेबल में। तो अब आपको दूसरा फर्स्ट यानी कि सेकंड ए ग्रुप के साथ चलना है। दूसरा है बेटा मांगे काली शर्ट बाप राजी। बेटा मांगे काली शर्ट बाप राजी। बेटे को चाहिए थी काली शर्ट और उसके लिए बाप रेडी हो गया था, आई एम रेडी। तो अब बेटा क्या है, बेटे का BE, मांगे MG, काली शर्ट CA, शर्ट SR, बाप BA, राजी RA। ये हो जाएगा इसका। तो क्या, बेटा मांगे काली शर्ट बाप राजी, ये हो गया पूरा। डन करो पहले इसको। अब उसके बाद आते हैं इसमें थर्ड ए ग्रुप में। थर्ड ए ग्रुप में बाल गए इंडिया थाईलैंड। बाल गए इंडिया थाईलैंड। तो बाल कहाँ पहुंच गए, बाल गए इंडिया थाईलैंड। तो बाल का जाए, बाल गए दोनों का इसका है BLAL, गए GA, इंडिया IN, थाईलैंड TL। बाल गए इंडिया थाईलैंड। फिर कहे शिवजी सुनो प्रभु। कहे शिवजी सुनो प्रभु। कहे शिवजी सुनो प्रभु। कहे शिव जी सुनो प्रभु। कहेगा शिव जी SI GE, सुनो SN, प्रभु PB। कहे शिव जी सुनो प्रभु। ये हो जाएगा इसका। डन करो इसको यहाँ पे। इसको बोलते हैं कौन सा ग्रुप, थर्ड फोर्थ ए ग्रुप। ये फोर्थ ए ग्रुप हो जाएगा। अब इसके बाद है नेक्स्ट में 5A ग्रुप और 6A ग्रुप। 5A ग्रुप में क्या है, ओल्ड स्टाइल से टीपो। ओल्ड स्टाइल से टीपो। अब ओल्ड स्टाइल टीपो का मतलब क्या है कि एक
पहले चीटिंग करने का एक अलग ही तरीका था। अलग तरीका क्या था कि पहले जैसे एक सीट पे एक स्टूडेंट इधर बैठा है, एक स्टूडेंट इधर बैठा है, तो दूसरे एक पहले स्टूडेंट ने कहा उधर देखो पहले। अब जैसे ही उधर देखा उसने तो वो साइड में आया और देखना शुरू कर दिया, तो उसने बोलते हैं ओल्ड स्टाइल, यानी पुराने स्टाइल से टेपना, चीटिंग करना। ओल्ड स्टाइल से टेपो। ओल्ड ओल्ड सा हमारे पास ओल्ड स्टाइल, एस से एस ई, टीपो टी ई ओ पी ओ, टीपो। ओल्ड स्टाइल से टीपो, ये बन जाएगा अल्लाह। इसके बाद है 6A ग्रुप, सॉरी 5 तो हो गया है, ए ग्रुप, और ये 7A ग्रुप। 7A ग्रुप क्या है? 7A ग्रुप फूफा कल ब्रेड इमली आटा लाए। फूफा कल ब्रेड इमली आटा लाए। फूफा कल ब्रेड इमली आटा लाए। लाए का छोड़ देंगे इसमें। फूफा F कल CL, ब्रेड BR, इमली I, आटा AT, और लाए को छोड़ देंगे, ये इसका कुछ नहीं है। तो समझ में आ रही है आपको ट्रिक? जो आपको ट्रिक हम बता रहे हैं, थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी शुरू में, जब आप 2-4 बार इसको देखोगे आपके दिमाग बिल्कुल सेटअप हो जाएगी अच्छी तरीके से। इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है आपको बिल्कुल भी। और इसे डन कर लो, इसको रब कर दूंगा मैं। अब लास्ट ग्रुप है इसमें 18 ग्रुप। 18 ग्रुप क्या है इसमें? 18 ग्रुप में हीनी अरकर 0 पर रन आउट। हीनी अरकर 0 पर रन आउट। हीनी अरकर 0, हीनी क्या हो जाएगा हमारे पास? HE, नी NE, अरकर AR, कर 0 XE पर छोड़ देना है, इसका कुछ नहीं है। रन, रन का हो जाएगा RN। तो पूरा फिल करो। हीनी अरकर 0 पर रन आउट। हीनी अरकर 0 पर रन आउट, ये पूरा हमारा हो जाएगा। शॉर्ट ट्रिक इसकी, आप कैसे समझ सकते हो? आपको ट्रिक मैंने आपको बता दी है, ये आपको बहुत ही हेल्प करेगी इस पूरे पीरियडिक टेबल को ड्रा करने के लिए। ये बहुत ही हेल्पफुल है आपके लिए। तो अब देखें, इसके बाद इसमें हमारे पूरे ग्रुप फिनिश हो चुके हैं। अब बात करते हैं इसमें पीरियड। तो अब कौन सा आवर्त है? ये हमारे आवर्त हैं, इन आवर्त बोलते हैं फोर्थ आवर्त, फोर्थ आवर्त, फोर्थ पीरियड, फोर्थ पीरियड, ये आवर्त, फोर्थ आवर्त के एलिमेंट क्या है? इसके टीवी क्रोम फिकोनी क्यूजिन, जो आपको मैंने उसमें बताई थी, जो एटॉमिक नंबर जब आपके याद कराए थे मैंने। इसके टीवी इसके टीवी क्रोम फिकोनी क्यूजन, ये बन जाएगा इसका। इसके टीवी का SC
TIV, क्रोम्न CR, एम्न MN, फिकोनी FE, को नी NI, क्यूजन CUZN। इसके टीवी क्रोम्न फिकोनी क्यूजन, तो इसके S TV क्रोम्न CR MN FE CONI CUZN। इसके टीवी क्रोम फिकोनी क्यूजन, ये पूरा हो जाएगा। इसको बोलते हैं येजर, नब, मोटेक, रर, पैड, आज, कुद। 5th पीरियड, इससे बोलते हैं हम क्या, येजर, नब, मोटेक, मोटेक, रर, कैड, आज नहीं, आज कूद। ये जर का हो जाए वाई, जर, ये जर, ZR, नब NB, मोटेक MO, टैक TC, रर RU और RH, कैड CD, ये पैड PD, आज AG, कूद CD, पैड। येजर नब मोटेक, रर, पैड, आज, कूद। ये ट्रिक है, ये आपको ट्रिक्स की हेल्प से आपको ये पूरी फील करनी है। और जरूरी नहीं है आपको, जैसे मेन जो एलिमेंट है ज़्यादातर ये वाले और ये वाले और इसकी शुरू की स्टार्टिंग, ये आपको प्रॉपर्ली पता होनी चाहिए, बहुत ही जरूरी है ये वाले। अदरवाइज अगर आपको ये नहीं भी फिलहाल के लिए नहीं करोगे चल जाएगा कुछ काम है फिलहाल के लिए, इतना हाई स्कूल में आप हो 10th क्लास में। और यहाँ पे होता है हमारा, इसमें इसे बोलते हैं LA, ये हमारा यहाँ से हटकर इसमें यहाँ पे दिए गए हैं लेंथिनियम और एक्टेनियम, 2 एलिमेंट को यहाँ बनाया, उसके बाद ये यहाँ तक आगे तक चलते गए हैं। 14 ग्रुप इसमें होते हैं, नहीं 14 इसमें होते हैं, तभी SPDF, उसी SPDF के साथ पूरे पीरियोडिक टेबल को ड्रॉ किया गया है। ये आप नोट कर सकते हैं। अगर आपको इसमें से कुछ समझ में नहीं है, कोई भी चीज़ नहीं आई होगी तो आप कमेंट बॉक्स में हमको आप बता सकते हैं, और आई होप आपकी समझ में सारा आ गया होगा। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और ऐसे ही हम आपके लिए अच्छी वीडियो और लेक्चर आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू।